नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज मैं जॉन सीना की ड्राइंग बना रहा हूं, जो WWE के बहुत बड़े फाइटर हैं और इनके बहुत सारे फैंस हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाके वहां पे ड्राइंग ग्रिड सर्च करेंगे और ड्राइंग ग्रिड सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आएगा उसी को हम ओपन करेंगे। जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे सिर्फ ओपन करना है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप फ़ोटो को चूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे जॉन सीना फ़ोटो बनानी थी, जॉन सीना की मैंने चूज़ कर लिया। अब क्या करना है, इसमें जो ये ब्लॉक दिख रहे हैं इसको हमें सही करना है। तो सारे ब्लॉक की काउंटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमें 26 ब्लॉक करने हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, जैसे 26 ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक थोड़े से मोटे हैं, इसकी जो लाइन है वो मोटी थी। अब इसको यहाँ से पतला कर लिया हमने। ठीक है, तो वहाँ 4 की जगह 1 कर देंगे तो हो जाएगा। अब ये जो लाइनें हैं ब्लैक है, इसको हम रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट जो भी आपको लगे यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। जैसे मैंने रेड लिया, ठीक है, देखिए ब्लाइंड जो है वो रेड है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हम ब्लैक एंड वाइट और ब्लॉक को बराबर कर लेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन पे क्लिक करके इसके बगल 2 ऑप्शन और हैं, ब्लॉक दिख रहेंगे। ये जो है ये नंबरिंग होते हैं। ठीक है, जिसमें काउंटिंग नंबर लिखे होते हैं। और जो इसके बगल है, ठीक है, ये इस तरह से कॉलम बन जाएंगे। जो लोग बिगिनर हैं वो कर सकते हैं, जो बिगिनर नहीं वो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया। चलिए हम बैक करके जाते हैं जहाँ पे फ़ोटो हमने सेव कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे एक ऑप्शन में सेव हो जाता है। ठीक है, एक अलग फोल्डर बन जाता है। तो ये फ़ोटो देखिए, ग्रिड एकदम तैयार हो गया है। तो जिस पे हमें ड्राइंग बनानी है उस पे भी हमें इस तरह से ग्रिड बनाने होंगे। जैसे मैंने ग्रिड ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या और मटेरियल चाहिए, जैसे कि मुझे इसमें नटराज की मेरे पास SB पेंसिल है। बहुत सारे मेरे मित्र ने कहा कि इसमें जो सर आउटलाइन करने के लिए क्या कोई पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें बनाने हैं जो मोबाइल में, उस पर हम काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ब्लॉक को ऊपर से काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक ब्लॉक छोड़ के पूरा अच्छे से स्टार्ट करेंगे। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि चीज़ को कैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ, किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे लाइन खींच रहा हूँ। बस ये चीज़ें अगर आपने देख ली तो फिर ड्राइंग आप आराम से बना लेंगे। कोई भी होगा वो ड्राइंग बना लेगा। अगर इस ड्राइंग को अच्छे से ध्यान से देखा पूरा तो वो अच्छे से सीख जाएगा। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा था कि सर ड्राइंग बनाइए प्लीज़, जॉन सीना की बनाइए। बहुत उसने रिक्वेस्ट की और मुझे बिल्कुल मेरे पास समय नहीं था और मैं बहुत बिजी था, तो मैं ड्राइंग काफ़ी दिन तक नहीं बनाया। लगभग आप आज एक महीने के बाद मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। और थोड़ी बहुत समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं भी थी और अब जाके कुछ समस्याएं दूर हुई हैं, तो अब फ्री हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ड्राइंग में कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोग जुड़े और जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग जिनको ये ड्राइंग अच्छी लगे वो प्लीज़ शेयर करिएगा और अपने मित्रों को भी पहुँचाइए, ताकि वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि जिससे वो भी सीखे और जिसकी ज़रूरत है ड्राइंग ना बना पाता वो आराम से सीखे। ठीक है, तो आपको बहुत आराम से बनानी है ड्राइंग और इसमें आपके सारे ब्लॉक बराबर होने चाहिए। क्या होता है कि अगर एक भी ब्लॉक छोटा बड़ा है तो फिर आपकी ड्राइंग नहीं बन पाएगी। तो सारे ब्लॉक को क्या करना है, सबसे पहले आप 2 सेंटीमीटर के कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, ढेर सारे कॉलम होंगे आपके और वो मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई सब चीज़ें जो है वो 2 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो इस तरह से हमने बनाया है, जैसे कि जो लंबाई में है वो 13 ब्लॉक है, उसके बाद वो ब्लॉक बन जाते हैं। जैसे इसमें आपको काउंट कर दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक जो है वो चौड़ाई में है। और उसी तरह से आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 ब्लॉक मैंने ऐसे बनाए हैं। उसके बाद स्पेस है, आप और बना सकते हैं। ठीक है, 11 ब्लॉक मतलब इस तरह से और 9 ब्लॉक उस तरह से। तो आप इस तरह से ध्यान से एक ब्लॉक बना लें पूरा अच्छे से, छोटे छोटे ब्लॉक जो हैं इसके। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के होंगे तो अच्छे रहेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप 1 सेंटीमीटर के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये होगा कि आप और अच्छे से बनाओगे। और जो ब्लॉक हैं, जो जैसे कि मोबाइल में जो ग्रिड कर रहा था, ग्रिड के ब्लॉक जहाँ मैंने 26 किए, आप वहाँ पे 30 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बस ध्यान से देखनी है। और इस ड्राइंग बनाने के लिए कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है
अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोई पेपर यूज़ कर लीजिए। बाकी उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ड्राइंग बनाएंगे तो आप कोई भी पेपर यूज़ करके नहीं, जो भी जैसे कि हर पेपर अलग अलग तरीके से, जैसे कि शेडिंग करने के लिए या फिर स्केचिंग करने के लिए पेपर जो होता है अलग होता है, वाटर कलर के लिए अलग होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे ऑयल पेंटिंग करनी है या फिर बहुत सारी चीज़ें करनी है तो सबका एक अलग अलग पेपर होता है, सबका एक अलग कलर होता है, ठीक है। सबको करने का तरीका अलग होता है। और शेडिंग करने के लिए मतलब जो बेसिक चीज़ है वो आपको आउटलाइन बनाना पहले सीखें, कैसे आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद आप शेडिंग सीखें, फिर आप कलर करना सीखें। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको भी सीखने में आसानी होगी और आप अच्छे से बना सकोगे, ठीक है। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, शेडिंग करनी नहीं आती है, फिर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है ड्राइंग से लेके, अगर मैंने इसे बनाई हुई ड्राइंग तो मैं आपको बता दूंगा कि सर ये इस वीडियो लिस्ट में आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और शेडिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। आउटलाइन भी मैंने बहुत सारी बनाई है तो आप जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे मेरे मित्र ने कहा कि सर इस एक्टर की आउटलाइन बनाई है, जैसे भी जॉन सीना की बहुत लोगों ने मुझसे बोली थी, और फिर उसके बाद मैं फ्री नहीं हो पाया था तो फिर बहुत बिजी होने के कारण मैं नहीं बना पाता था। फिर मैंने सोचा कि जब भी मैं पहली ड्राइंग बनाऊंगा तो फिर मैं इनकी ड्राइंग ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो आज ये ड्राइंग पूरी हो गई और मुझे उम्मीद है कि वो जो देख रहे होंगे, जिन्होंने मुझसे बोला था उनको बहुत अच्छी लगेगी, और वो अगर उनको समझ फिर भी नहीं आएगी तो मुझसे एक बार फिर से बोलेंगे कि चीज़ें समझ में नहीं आई सर कैसे बनाएं, तो मैं और अलग से उनको बता दूंगा कि कैसी चीज़ें बनती हैं, क्या यूज करें कि चीज़ें अच्छी बन जाए, थोड़ा सा उनको मैं नॉलेज दे दूंगा। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें तो आप मुझे इसी नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा, ठीक है। और कांटेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें वो ऑप्शन अभी नहीं मिले मुझे, और आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। और सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा जो चीज़ मुझे आती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस से ही सीखता हूँ और मुझे किसी ने सिखाया नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप भी लोग प्रैक्टिस करिए और कहीं से भी आपको ज्ञान मिले, कहीं से भी कोई सिखाए कुछ बताए जो आपके लायक है उसको आप सीखिए। ज़रूरी नहीं कि कोई किसी एक बंदे से सीखे, आपको जिससे भी अच्छा लगे आप उससे ड्राइंग सीखिए। बस ये चीज़ें हैं कि जो आपके फ़ायदे की चीज़ हो उसको आप गेन करिए, जो चीज़ें नहीं है आप उसको हटा दीजिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगे, जैसे मेरी चीज़ जो मैं बताया हूँ, अगर आपको अच्छी लगे, आपको अगर उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा है तो आप उसको यूज़ करिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको छोड़िए, फिर उसको सीखने के लिए और सारी चीज़ें से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मुझसे बात कर सकते हैं। सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कैसे बनाते हैं, जैसे ब्लॉग के लिए बहुत सारे लोग दोस्त मेरे कहते हैं कि सर मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया है, मैं उसको भी आपको दे दूँगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। बाकी कोई भी मतलब एकदम बेसिक चीज़ से मैं बता दूँ ताकि कोई बंदा इसमें जो है उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर वो ध्यान से 1 या 2 बार वीडियो देखेगा तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें जान जाएगा, और बहुत रियल टाइम में है, एकदम आराम से बनाया हूँ कि आप बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, तो आराम से आप जान जाएंगे। 20 मिनट की ड्राइंग होगी लगभग, ठीक है। तो 20 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें बन गई हैं और बहुत ही आराम से बनाया हूँ। और सबसे पहले क्या क्या करिए, जैसे कि आप जब भी आउटलाइन बनाए तो सबसे पहले जो फेस के बाहर के पार्ट है आप उसको बना लें। इससे क्या होता है कि आपको एक मोटा मोटा जो चीज़ होती है मुझे आपको समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज़ इतने फिगर में इतनी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद फेस के जो अंदर के पार्ट है वो मैक्सिमम 10 या 8 मिनट के अंदर बन जाते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है बाहर के आउटलाइन होते हैं, उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। फेस के अंदर के पार्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में, बस आपको ड्राइंग देखते रहना होगा और मैं कैसे बना रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको सही से देखना है। और जहाँ भी चीज़ें समझ में ना आए आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मैं बहुत कम रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से मेरा चैनल है और इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। तो बस आपको एक चीज़ को देखना है और अच्छे से बनाना है। और एक चीज़, बहुत ही हल्के हाथों से बनाना है, ये नहीं कि आउटलाइन बना रहे हैं आप बहुत ही एकदम डार्क कर दीजिए ताकि आपको समझ में ना आए, ऐसा मत करिएगा।
इससे क्या होगा कि आप की जो चीज़ें होंगी शेडिंग करते समय चीज़ें उस पर अगर आप इरेज करोगे तो वो चीज़ें उस पर एकदम लाइनिंग जैसे दिखेगी, ठीक है। तो वो आप मत करिएगा, बहुत ही हल्के हाथ से आउटलाइन बनाइएगा, ठीक है। तो जैसे 10 मिनट हो गया, ठीक है, 10 मिनट के अंदर इतनी चीज़ें बन गई हैं। मैक्सिमम 12 से 13 मिनट के अंदर पूरी आउटलाइन बाहर की बन जाएगी। उसके बाद बचेगा 8 से 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें अंदर की बन जाएंगी। तो एक एक पार्ट को अच्छे से बना लें, क्योंकि शेडिंग करते समय वो चीज़ अगर नहीं बनाए रहेंगे तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से बना लें, जहाँ पे गलत लगे। या फिर कभी बार क्या होता है कि हम जब आउटलाइन बनाते हैं तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसके बाद जैसे ड्राइंग पूरी हो जाती है तो उसमें आप सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, कहाँ मैंने मिस्टेक की है, कहाँ चीज़ें कम बनाई है, ज़्यादा बनाई है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। अब जैसे कि ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ये अगर इतना बना लेते हैं तो उनको लगता है कि मेरी ड्राइंग लगभग बन गई, क्योंकि आपको लगने लगता है कि हाँ चीज़ें बन रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत हद तक बन रही हैं तो ड्राइंग फिर आपकी और अच्छी बनती जाती है बस। और आप कुछ आप सीखते रहते हो कि हाँ यार ये इतना बन गया, इसके बाद ये चीज़ें करनी है, फिर आराम से बन जाएगा। पहले क्या होता कि मुझसे भी आउटलाइन नहीं बनती थी, तो फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर मतलब प्रैक्टिस करते करते वो इम्प्रूव होता गया, अपने आप ही इम्प्रूव हुआ। तो फिर धीरे धीरे एकदम से सही हो गया, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से बनानी है चीज़ें। आप बस 1 घंटे 2 घंटे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी बनेंगी। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, जब भी आप फ्री हो आराम से बनाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें जो लाइनें वाली जो टोपी के ऊपर जो ये लाइनें हैं इसको भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर नहीं दिखेंगी ड्राइंग में तो आपकी चीज़ें ख़राब होंगी। अभी ये मैं आउटलाइन हल्के हाथों से कर ले रहा हूँ, उसके बाद जब मैं शेडिंग करूँगा तो सारी चीज़ें मैं इसको अच्छे से बनाऊँगा, ठीक है। अभी सिर्फ आउटलाइन कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि ये चीज़ें यहाँ से इतनी दूरी पे है, ठीक है। इधर की चीज़ें आपको जैसे समझ में नहीं आ रही तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कैसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कि इस साइड जो है कैप जो है ज़्यादा टर्न हो गई है, उधर कम टर्न हुई है, तो उसी हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं आपके ड्राइंग में। तो ये सब चीज़ें आपको बनानी होंगी। अब जैसे ये ऊपर मी लिखा है तो इसको भी सही से बना लेंगे, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब चीज़ें बहुत ही बारीकी चीज़ें हैं कि लोग इससे कि कभी क्या होता है ना कि आप अगर बहुत अच्छा बनाए हो तो लोग को लगता है यार ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर की चीज़ें बनी हैं इसमें आपने वर्क नहीं किया। तो इससे साफ नज़र आता है कि आप जो है ड्राइंग में बहुत ही लापरवाही से ड्राइंग बनाए, इसलिए आप चीज़ें सही से नहीं बनाए। तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी ड्राइंग। जब भी आप ड्राइंग बनाए तो उसमें जो छोटे भी पार्ट हो उसको भी आप अच्छे से बनाएंगे, तो फिर सामने वाला जो बंदा होता है वो जो देखेगा तो कहेगा कि नहीं ये बंदे ने मेहनत किया है। हर चीज़ में आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, वो चाहे कैप की एक छोटी सी पॉइंट ही क्यों ना हो उसको भी आपको ध्यान देना होगा। या फिर फेस के अंदर के पार्ट का जो भी एक अगर दाढ़ी भी है, ठीक है, और एक कुछ भी है, मतलब जैसे नोज़ के अंदर कुछ भी है या नोज़ के थोड़ा सा जो डार्क एरिया उसको डार्क करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होंगी, ठीक है। तो लगभग 14 मिनट की वीडियो जो हमारी मतलब ड्राइंग बन चुकी है। 14 मिनट के अंदर मैंने इतना बना लिया, मतलब कि अब 5-6 मिनट के अंदर फेस के अंदर के सारे पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर के पार्ट अगर आपने बना लिए हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और बस थोड़ी देर में पूरी चीज़ें बन जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी वो मैंने बनाया ही नहीं है, और इसके बाद मैं सबसे पहले वही बनाऊंगा। बस आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें देखनी कि मैं कैसे बना रहा हूँ, कितनी दूरी से बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें देख ली तो फिर आपकी ड्राइंग समझ लीजिए परफेक्ट बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। आउटलाइन जो आप बनाना चाह रहे हो वो चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप क्या देख रहे हो और कैसे बनाना है मुझे, ठीक है। तो हल्के हाथों से बनाना है,
पहली आई बना लेने के बाद आप दूसरी आई बनाएं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपकी चीज़ें जो होंगी अच्छी बनेंगी। इससे पहले आई बनाए, फिर उसको दूसरी आई बनाए, फिर नोज़ बनाए, फिर लिप बनाए। उसके बाद जो चीज़ें छूट जाती है फिर उसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम क्या बनाएंगे, पहले आई को हमने बना लिया, अब दूसरी आई भी हम देखेंगे कितनी दूरी पर चीज़ें हैं, उसको हम यहाँ से अपना नोट किए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, पहले आईब्रो को बनाया मैंने, ठीक है। आईब्रो बनाने के बाद अब इसके बाद हम बनाएंगे आई को। सारी चीज़ें बस आपको ध्यान से देखनी है और आउटलाइन ऐसे ही बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। एक ये भी तरीका है, एक फ्री हैंड है। जैसे कि बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ग्रिड मेथड का यूज़ नहीं जानते हैं, वो फ्री हैंड भी बनाते हैं। लेकिन फ्री हैंड में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 19-20 हो जाती चीज़ें, और इसमें क्या होता है कि आप इसको अच्छे से बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। ये बिगिनर के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है और इससे आप अच्छे बना सकते हो। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप फ्री हैंड का यूज़ करिए। जिन बच्चों को फ्री हैंड सीखना है, मैंने फ्री हैंड भी बनाया है, आप जाके फ्री हैंड भी देख सकते हो, ठीक है। तो फ्री हैंड में क्या होता है कि इसमें आप अपने दिमाग से बनाते हो। जैसे ये इतने फेस पे है, ये इसकी पॉइंट इतनी होनी चाहिए, ये मतलब सारी चीज़ें उसमें आपको पूरा बहुत ध्यान से बनाना होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के ज़रिए बस आपको देखना है कितने ब्लॉक में कितनी दूरी पर चीज़ें बनानी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है, ठीक है। तो अब मैं नोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। नोज़ में भी आपको ध्यान से देखना है और नोज़ ही जैसे बन जाएगी उसका जब लिप बन जाएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जॉन सीना की आउटलाइन ऐसे ही बनाई जाती है और ऐसे ही बनाते हैं लोग, ठीक है। तो फिर नोज़ बन गया, ठीक है। शेडिंग करेंगे तो फिर और अच्छी दिखेगी, लेकिन शेडिंग तभी अच्छी होगी जब आपकी आउटलाइन परफेक्ट रहेगी या फिर बहुत अच्छी रहेगी, तो आप शेडिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अब लिप बनाना है। अगर आप मोबाइल से बनाते हैं तो मोबाइल में जूम करने का ऑप्शन रहता है, तो आप मोबाइल में जूम कर लीजिए। और अगर आप पेपर पर बनाते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जो फ़ोटो हमें मिल जाती है, कुछ दोस्त हमें प्रिंट आउट करा लेते हैं, प्रिंट आउट कराने के बाद वो फ़ोटो को देखकर उस पर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, मोबाइल में आप जूम करके अच्छे से देख सकते हो, तो जूम करने में अच्छा भी रहता है और इससे अच्छे से बन जाता है, ठीक है। तो ये बस चीज़ें देखिए। अब ये क्लिप थोड़ा थोड़ा अब आपको फेस पूरा क्लियर समझ में आने लगा होगा, ठीक है। तो काफ़ी हद तक एकदम अच्छे से बन रहा है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको देखनी है और ऐसे ही आउटलाइन बनाई जाती है। जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे मैसेज करिएगा। जैसे बहुत सारे दोस्त होंगे उनको नोज़ बनाना नहीं आता होगा, तो वो भी कहेंगे कि सर आपने बताया तो अच्छा है, कि मैं नोज़ नहीं बना पाता हूँ। तो नोज़ के लिए मैंने बहुत सिंपल तरीके बताया हूँ, आप जाके वहाँ से भी नोज़ सीख सकते हो, लिप सीख सकते हो। और आई भी सारी मैं तीनों पार्ट का अच्छे से बनाया हूँ, जैसे नोज़, लिप, आई, पूरा फेस भी बनाया हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसमें तो सारे पार्ट हैं, उसमें क्या होते हैं कि ना कि आपको सिंगल पार्ट करके मैंने बताया। अभी इसके कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीने के पीछे मैंने जब पिछले ही हफ्ते मैंने उसको बनाया था और वो अपलोड भी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो कुछ ही छोटी है उसको हमें ध्यान से देखना होगा, जैसे कि आईब्रो में ये या फिर आई में हल्की सी चीज़ें छोटी हैं, इसको बनानी है। तो हमारा जो मतलब एक रफ मतलब एक मोटा आइडिया था जो मैंने बना लिया। अब कुछ चीज़ें छोटी लग रही है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें छोटी हैं, उसको हम बनाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें बनाने के बाद चीज़ें बन गई, पूरी कंप्लीट हो गई हैं। तो मैंने बोला था कि मतलब कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो बाहर के आउटलेट बनाने में होगा। उसके बाद आप जो चीज़ें बनाएंगे अच्छे से बन जाएगी। तो अब बन गई सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम आपको इसके बाद जूम करके दिखाएंगे इसको। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर
तुमको ये फ़ोटो चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं तुरंत फ़ोटो दे दूँगा, क्योंकि फ़ोटो खोजने में मुझे बहुत टाइम लग गया, ठीक है। और जॉन सीना की बहुत सारी फ़ोटो हैं, लेकिन जो बनाने वाली फ़ोटो थी मुझे मिलने में बहुत टाइम लगा मुझे खोजने में। तो अगर ये फ़ोटो अगर आपको बनाना होगा तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें छोटी उनको हमको बना लेना होगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। इससे क्या होता है कि ड्राइंग जब आप बनाते हैं तो जब शेडिंग करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेंगी, ठीक। जहाँ पे भी आपको भी गलत लगे, टाइम है, इसको अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि इसके बाद जब आप शेडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप अभी जो ये लाइन दिख रही है, ब्लॉक जो दिख रहे हैं, इसको हम इरेज कर देंगे, तो उसके बाद आप जो बनाए रहेंगे फिर हमें उसी में बनाना होगा। तो बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि सर मैंने बनाया अच्छा था, फिर बना क्यों नहीं। तो आपको इसीलिए जो चीज़ें अभी कमी है उसको देख लीजिए, एक मतलब 2-4 घंटे ड्राइंग को रख दीजिए, उसके बाद फिर से देखिए, फिर समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको उसको अच्छे से भी दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए और एंजॉय करिए। हम फ्रेंड्स आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।